एक ज़माना था पंजाब में बनने वाली सारी पंजाबी फ़िल्मों की एक ही कहानी थी। एक ही हीरो था जिसका किरदार सुल्तान रही मरहूम अदा किया करते थे। बाकी किरदार और हीरोइंस वगैरह फ़िल्म बैन की ज़रूरत के मुताबिक अदल बदल करके पेश किए जाते थे। मैं सिर्फ एक स्पेशल कहानी आपकी नज़र से गुजारना चाहता हूँ। गांव का चौधरी जालिम था। इसके हुक्म के बगैर गांव में कोई काम नहीं हो सकता था। सब गांव वाले चौधरी की जायज़ व नाजायज़ बातें मानते थे, बल्कि चौधरी की किसी बात को गलत समझने में किसी की हिम्मत ना थी। सब गांव वालों के ख्याल में चौधरी अज़लियों से इनकी ज़मीन झोंपड़ियों का मालिक था। इनकी इज्जतों का मालिक भी चौधरी ही था। इसलिए ये भी चौधरी का हक है कि वो इसके ख़ानदान का कोई भी मर्द गांव की किसी भी बहू बेटी पर हाथ डाल सकता है। गांव वाले इसको मामूली काम समझते हैं, इतना ही अफसोस करते हैं जितना आसमानी बिजली गिरने से मरने वाली भैंस का। चौधरी एक बड़ी सी हवेली में रहता है जिसमें गांव का कोई कमी दाखिल नहीं हो सकता, सिवाय खिदमत गुजार करने वाले और चौधरी की मीठी चीची करने वालों के अलावा। चौधरी के गुण गाने वाले बेशुमार थे। हर शाम इलाके का थानेदार और पटवारी चौधरी की बैठक में चाय पीने आते और जाते जाते चौधरी से और कोई खिदमत पूछकर इजाज़त लेते। चौधरी के अपने ज़ाती गुंडे होते थे जो चौधरी की मर्जी पर गांव वालों की ज़िंदगी तंग करते थे। किसी का भी पानी बंद कर देते, किसी की भी भैंस उठा लेते। किसी गरीब की फसल मामूल से अच्छी हो जाती तो इस पर टैक्स दुगना कर देते। चौधरी और इसके गुंडों के इस राज पर पूरा गांव जिंदगी का हिस्सा समझकर कबूल किया हुआ था। सुल्तान राही इस कहानी का हीरो होता है। वो किसी गरीब का ऐसा बेटा होता है जो ये सब जायज़ नहीं समझता और इसके खिलाफ उठ खड़ा होता है। इसकी अक्सर चौधरी के गुंडों से लड़ाई और मारधाड़ होती रहती है। गांव के लोगों की हमदर्दी और गरीब सुल्तान राही से होती है, लेकिन थानेदार के सामने गवाही वो हमेशा चौधरी के गुंडों के हक में देते हैं। बल्कि कुछ लोग गांव के सियाने और सुल्तान राही को इस खतरनाक रास्ते से बचाने की कोशिश भी करते हैं और मशवरा देते हैं कि वो भी इनके गांव वालों की तरह चौधरी की हमायत की बात करे। गांव का मौलवी भी सुल्तान राही की हरकतों के खिलाफ होता है और अक्सर चौधरी की नमकखोरी के हक अदा करने के लिए गांव वालों पर साबित करता रहता है कि चौधरी का साया गांव वालों के लिए कितना बाबरकत है। गांव की सबसे खूबसूरत मटियार सुल्तान राही के पीछे फिरती है। वो भी चाहती है कि सुल्तान राही इससे शादी करके अपना एक छोटा सा घर बसा ले जहां वो सुल्तान राही के साथ सुखी शांति से रहे। लेकिन सुल्तान राही के दिमाग में गरीब गांव वालों का दर्द होता है और जब किसी मजलूम की बेटी की इज्जत चौधरी के गुंडों के हाथ बर्बाद होते देखता है या किसी गरीब किसान की सारी फसल उजड़ते देखता है और गुस्से से खोल उठता है और चौधरी के इस गुंडों का मुकाबला करने की ठान लेता है। गांव का चौधरी जब सुल्तान राही को अपने रास्ते का कांटा बनते देखता है तो वो इससे निपटने के लिए सारे गुंडे भेजता है, लेकिन सुल्तान राही इन गुंडों का भरम तोड़ देता है। फिर चौधरी सुल्तान राही को अपनी हवेली में बुलाता है और इतनी चापलूसी और इसको दौलत का लालच देता है। सुल्तान राही इसको भी नहीं मानता और चौधरी को कहता है कि वो गरीबों पर जुल्म करने के बास आ जाए तो वो इसके रास्ते से खुद हट जाएगा। अब चौधरी अपनी पूरी ताकत और वसाइल सुल्तान राही को सबक सिखाने और दूसरों के लिए इबरत का निशान बनाने में लग जाता है। पहले महल्ले में वो सुल्तान राही के किरदार पर गाँव के मौलवी से हमला करवाता है और गाँव के लोगों में अपने पाले हुए गिरगे छोड़ता है जो लोगों को सुल्तान राही के खिलाफ भड़काते हैं। ये लोग गांव के सीधे लोगों को समझाते हैं कि ये सुल्तान राही सारे फसाद की जड़ है, वरना चौधरी तो अज़लों से इस गांव का मालिक है। अब ये चौधरी को तंग करेगा तो जवाब में चौधरी पूरे गांव पर जुल्म करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जुल्म चौधरी नहीं बल्कि सुल्तान राही करवा रहा है। चौधरी तो मजबूर है, अपनी हकमायत के लिए जुल्म करना इसका हक है। इसके साथ साथ पटवारी चौधरी की नमक हलाली के लिए सुल्तान राही के ख़ानदान और इसकी सारी ज़मीनें हत्या लेता है और सुल्तान राही के ख़ानदान को दरबदर कर देता है। सुल्तान राही जब इस जुल्म के लिए थानेदार के पास जाता है तो थानेदार इसको चौधरी से सुलह का मशवरा देता है और बदसूरत दीगर खतरनाक नताइज की भी धमकियां देता है। सुल्तान राही जब ये जान लेता है कि चौधरी, पटवारी, थानेदार और मौलवी सब इस पर और गांव वालों पर जुल्म करने के लिए इकट्ठे हैं तो वो सब गांव वालों के सामने चौधरी का पोल खोल देता है और चौधरी के गुंडों और थानेदारों की बंदूकों का मुकाबला करते करते गाँव वालों की आंख खोलने की कोशिश करता है। चौधरी के प्लान के मुताबिक थानेदार सुल्तान राही के वारंट निकाल लेता है और इसे गिरफ्तार करने के लिए खुद भारी नफरी के साथ आ जाता है। सुल्तान राही कोई रास्ता ना पाकर जंगल में प्रवेश कर जाता है।
अगले रोज गांव का बूढ़ा मरासी सबको बताता है कि शुक्र करो चौधरी के सारे गांव वालों को बख्श दिया, बस सिर्फ सुल्तान राय की खबर नहीं, या तो वो पुलिस मुकाबले में मारा गया या फिर इश्तिहारी करार दे दिया गया। आखिर में देहाती फिल्म बहनों को खुश करने के लिए सुल्तान राय वापस आता है, सबको कत्ल करके खुद भी मर जाता है। कभी कभी किसी फिल्म में नहीं भी मरता और लंबी कैद काटने में चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी का किसी भी तरह हमारी जिंदगियों पर कोई ताल्लुक नहीं, ये सब बस टाइम पास के लिए देखी जाती हैं। बराए करम आप भी इस फिल्म में कुछ ऐसा मत तलाश करने की कोशिश करें जो आपकी ज़िंदगी से कोई मायने नहीं रखता और हमारी असल ज़िंदगियों में एक चौधरी का किरदार कौन कर रहा है, किसकी ज़मीनें छिन रही हैं या किसकी इज्जत लुट रही है, कौन पटवारी है, कौन इश्तिहारी, थानेदार कौन है, ये सोचने की आपको ज़रूरत नहीं। बस फिल्में जस्ट फन के लिए देखा करें, इनका हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे स्टोरी अच्छी लगी इसलिए आपसे शेयर की। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी नई स्टोरीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।